नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, बकरी पालन, गोट फार्मिंग, बकरी पालन की प्रॉपर जानकारी मिलेगी आज हमारे चैनल के माध्यम से। आज जो मैं आपको विजिट कराने जा रहा हूं, सैनी एग्रो फार्म के नाम से सर का एक फार्म का नाम है। और हमारा यूपी में जो हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर जिले में ये 5-6 जिलों का सबसे बड़ा फार्म है। पूरा टूर कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या क्या रख रखाव रखते हैं, कौन कौन सी सर ने ब्रीड पाली हुई है और कब सबने अपना फार्म स्टार्ट किया था। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर नमस्कार। जो हमारे व्यूअर्स सर आपको देख रहे हैं, सर पहले तो अपना एक नाम बताइए और जगह का पता बताइए। सर आप किस जगह सर आपका ये बकरी फार्म है? सर मेरा नाम पंकज सैनी है, गांव पलडी, तहसील बुढ़ाना, कस्बा शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर। जी सर, बकरी पालन एक टिपिकल माना गया है, जैसे आजकल कहते हैं इसमें बीमारी बहुत आती है। आपने बकरी ही पालन क्यों चुना और कब सर आपने अपना फार्म स्टार्ट किया? सर मुझे 1 साल से ऊपर हो गया बकरी फार्म करते हुए जी। और रही बात की टिपिकल है, अगर आप ठीक से रख रखाव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, बकरी फार्म जैसे आप कर रहे हो सर, कौन कौन सी आपने ब्रीड पाली हुई है सर? सर मेरे पास बीटल और बर्बरी है। सर बीटल और बर्बरी का ही सर आपने चयन क्यों किया? जैसे आप मुजफ्फरनगर में हो जी, इन 2 ब्रीड का ही आपने सर चयन क्यों किया? सर बर्बरी मथुरा साइड की है और बीटल पंजाब की है जी। तो हमारे यहाँ का वातावरण और इन दोनों जगह का वातावरण सेम है तो ये हमारे यहाँ जो है सर्वाइव इजिली कर जाती है, आसानी से हो जाता है। ये तो सर आपने इन ब्रीड की क्या क्या खास बात है जो आपने नहीं? सर ये मीट और मिल्क दोनों के पर्पज से अच्छी हैं, अच्छी ग्रोथ करती हैं। बर्बरी है छोटी नस्ल है लेकिन बच्चे अच्छे देती है, पालती अच्छा है जी, और सस्ती रहती है और ब्रीडर के मुकाबले। सर जब से आपने अपना फार्म स्टार्ट किया है अब तक आपके फार्म पर कौन कौन सी बीमारी आपने फेस की है, थोड़ा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि नए फार्मर को ज्यादातर दिक्कत रहती है कितनी बीमारी आती है या ये दिक्कत आती है। हमारे फार्म पे बस बुखार और जुकाम 2 ही चीजों का हमने सामना किया, कोई ऐसी महामारी या कोई ऐसी बड़ी बीमारी का हमने कोई फेस नहीं किया। जी, बुखार और जुकाम के लिए कौन कौन सी मेडिसिन सबसे बेस्ट रहती है सर? सर बुखार के लिए तो आप वही है ना, आप पैरासीटामोल का कोई भी सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे ना टैबलेट दे जी। अगर वो उससे नहीं होती तो तब आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। इंजेक्शन में आप नीमोसलाइड, पैरासीटामोल आता है जी। एक एंटीबायोटिक में अगर दे लेते हैं तो मोनोसेफेस भी है जी, जो ह्यूमन में यूज होते हैं इन सब में यूज होती है। बस आपको डोज का ध्यान रखना है कि आप वेट के हिसाब से कितना उसको, कितने बॉडी वेट पे कितना ml लगता है सर? सर अगर 20-30 किलो का बच्चा है तो आप उसको 2 ml के हिसाब से दे सकते हैं। छोटा बच्चा है अगर 10 किलो का है तो 1 ml जाता है जी। जब बड़ा से बड़ा 4 ml रहता है, अगर 50-60 किलो का है तो 4 ml तो हाईएस्ट रहेगा, इसमें 4 ml से ऊपर आप देंगे ही नहीं जी। सर जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ व्यूअर्स को, इतना बड़ा फार्म है आपका। जो फार्म का पहले तो सर इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए थोड़ा हमारे व्यूअर्स को, क्या लंबाई चौड़ाई दी है सर आपने? 150 फीट के करीब चौड़ा है जी और 180-90 के करीब इसकी लंबाई है जी जी जी। टोटल स्ट्रक्चर में आपको कितने रुपए का खर्चा आया था सर? सर 40 से 50 लाख रुपए लगा इसको बनाने में। और सबसे अच्छी दिशा कौन सी मानी गई है? आपने जो ये सेट बनाया है कौन सी दिशा में बनाया गया है सर? ये पूरा पश्चिमी बनता है, वही रहता है कि हवा का सबसे बेस्ट दिशा यही है। यदि कोई नया बकरी फार्म भी स्टार्ट करना चाहता है जी, सबसे अच्छी दिशा यही है सर जी जी। और आपने सर कवर्ड शहर के अलावा सर आपने जो खुला एरिया काफी बड़ा किया हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है सर? सर ये कवर्ड एरिया मेरा 9000 स्क्वायर फीट है और ये उससे डबल है, 18000 स्क्वायर फीट है जी जी। कि वे इजिली अपना अंदर आराम से रह सकती है और बाहर उनको कूदने फाड़ने के लिए, उछल कूद के लिए जी जो जगह चाहिए होती है ना, तो वो इनफ है। हमें बाहर चराने के लिए नहीं जाना पड़ता, हमारे पास इतनी जगह है कि अपना बाहर कैसे मर्जी कूदे जी। जैसे चराने की आपने बात की है जी, बहुत सारे फार्मर ऐसे है जो चरा के भी लाते हैं, आप चरा के नहीं लाते तो यहाँ क्या इनकी क्या फीड हमारा मैनेजमेंट क्या चलता है सर आपका? हमने ला रखा है सर, इनका गवारे का भूसा है, लौंग पत्ती है जी जी। और हमारे खेत में नेपियर खड़ा है। अच्छा, नेपियर चारे के लिए वो भी इस्तेमाल करते हैं जी जी। खुद के खेत में से खेत में नेपियर है, सुपर नेपियर। तो कितने टाइम आप इन्हें सर फीड डालते हैं सर? भूसा वगैरह सर कितने टाइम? 2 टाइम डालते हैं सर, सुबह दोपहर में और शाम के टाइम इनका दाना चलता है जी जी। तो कुल मिला के सर जैसे आप 1 साल हो गया है, कैसा बिजनेस है सर ये बकरी फार्म? अच्छा है सर, अगर आप ठीक से देख रखाव करेंगे तो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है सर। किस तरीके से ग्रिल बनानी चाहिए? आपकी जो ग्रिल की ऊंचाई सर क्या ली है सर आपने? 4 फीट है सर, 4 फीट ऊंचाई ली है। और आपकी जो साइड की ऊंचाई क्या ली है सर आपने? सर सेंटर से 15 फीट है, साइड से ये 12 फीट है। साइड से 12 फीट है, बीच में 15 फीट है। और क्या कहना चाहोगे जो हमारे नए फार्मर है या
बकरी पालन करना चाहते हैं, जिन्हें इसे बकरी पालन को करने में बहुत दिक्कत आ रही है, समझते हैं कि बीमारी आती है, तो क्या कहना चाहोगे सर आप इन्हें? थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर हम तो यही कहेंगे, जिस भाई को फार्म करना है जी, एक तो इसमें पैसेंस का काम है सर, कि इसमें बहुत जल्दी पैसा नहीं बनता, कि आप यूट्यूब देख के जल्दी करोड़पति नहीं बन जी, सकते। धैर्य रखना पड़ेगा धैर्य सर रखना आपको। पड़ेगा इसमें, कम से कम 2 साल का इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जी, दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक अच्छा फार्म, सक्सेस फार्म बनाना है, तो उसमें वही है, साफ सफाई का, देख रेख का, रख रखाव का करना है। जी, दूसरी चीज है ब्रीड का चयन सर, ब्रीड का अच्छी चयन। ब्रीड रखनी है। सस्ते माल के चक्कर में आप मंडी से या कहीं से या बिना वैक्सीन का माल कहीं से उठा लोगे सस्ते के चक्कर जी। में, तो आप लॉस खाओगे। जी, तो वही चीजों का ध्यान रखना है। जी, ये इन चीजों का सर ध्यान रखना जी सर। इसमें वैक्सीन की जैसे आपने बात की है, वैक्सीन होनी जरूरी है। जी कौन कौन सी मुख्यतः वैक्सीन होती है सर सर, इसमें? मुख्य वैक्सीन तो इसमें पीपीआर है, ईटी है, जी। गोट पॉक्स है और जी। एफएमडी है, यही रहती है सर। ये वैक्सीन सर कहाँ मिलती है और कब कब इन्हें देना चाहिए सर? सर ये स्टोर से मिलती है, और कुछ जैसे एफएमडी वगैरह है, ये तो आपको अपने ब्लॉक से मिल जाती है, पर जी। बाकी और वैक्सीन है ये आपको परचेज करनी पड़ेगी। जी, जी, और ये अब 1 साल की आती है सर, एक बार लगाइए आप, और 1 साल के बाद अपना जो कोई- गवर्नमेंट से भी जो ब्लॉक से मिलते हैं, इनका सर आपको पे करना पड़ता है नहीं, या ये फ्री? फ्री मिलती है। जो अच्छा, free गवर्नमेंट cost से है। मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जी, और आप जो स्टोर से लोगे उसके लिए आपको पे करना यानी कि पड़ेगा। गवर्नमेंट भी इससे बहुत सहायता कर रही है सर हाँ, इसमें। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सहायता कर रही है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, अगर कोई लोन के पर्पज से करना चाहता है तो इसमें 50% की सब्सिडी भी है। जी, 50% की सब्सिडी एनएलएम के। एनएलएम के हिसाब से अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं इसमें, जी, जी, पिगरी का हो या इसका हो, तो जी, वो जी। 50% की सब्सिडी दे दी है। जी, जी, बहुत बढ़िया सर। तो कुल मिला के सर जो आपका ये फार्म है, कितनी कैपेसिटी का फार्म है? सर ये 525 बकरियों का फार्म है सर। 525 बकरियों का फार्म है जी। जी लगभग करंट में आपके पास कितनी बकरी और बकरियां है सर? सर, छोटे बड़े मिला के हमारे पास 250 जानवर हैं सर। 250 जानवर है सर। जी इसे और कितना आगे ले जाना चाह रहे हो सर आप? सर, ये हम 500 से ऊपर ही लेके रखेंगे अभी 1 महीने जी। में, और बाकी बकरी आ जाएंगी हमारी। जी, जी। तो वातावरण के अनुसार सर अपने नजदीकी कहाँ से लेनी चाहिए सर बकरे? जैसे कोई, अब तो जैसे आप इतने बड़े फार्म में, यदि कोई नया फार्मर स्टार्ट करना चाहता है, आपसे बकरा, बकरी या प्रेग्नेंट बकरी भी लेना चाहता है सर, तो मिल सकती है सर आपके हाँ पास? सर, आपको बकरा, बकरी, छोटे बच्चे, बोर, जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल होगा हमारे पास। और सपोज करो वो लेके तो चला गया सर आपके पास से, आपने इन्हें दे भी दी, जी, और यदि कोई ऐसे दिक्कत आती है, इसका सर कैसे वो आप किससे हेल्प, आप इसे पूरा सपोर्ट करोगे सर कैसे? उसको फुल सपोर्ट रहेगा सर हमारा। अच्छा, उसको तो अच्छा। मेडिसिन वगैरह भी बताएंगे। जी, देखो, जी, ये सांस का धन है सर। जी, आप हम यहाँ दिखा सकते हैं, अच्छा दूसरे के यहाँ जाके वो बीमार पड़ जाए, वो कैसे उसकी टेक केयर कर रहा है, वो तो जी। उसके हाथ में है ना। जी, लेकिन हम उसको पूरा बताएंगे दवाई क्या देनी है, क्या नहीं देनी है, वो उसको रख रखाव तो उसको करना पड़ेगा ना सर अपने माल का। जी, जी, हम तो उसको अच्छा माल देंगे, दिखा के देंगे, खिला पिला के देंगे। जी, जी। कौन से मौसम में सबसे ज्यादा बीमारी आती है सर? सर सर्दियों में ज्यादा रहता है इनका। सर्दी में ज्यादा हाँ, सर। रहती है। सर्दी से दिसंबर, बचाव के लिए जनवरी। सर क्या करना चाहिए फार्मर? सर सर्दी से बचाव के लिए तो आपके पास एक अच्छे खासा घेराव होना चाहिए, वो कवर्ड किसी पे कवर्ड एरिया होना चाहिए कवर्ड सर। एरिया होना चाहिए। उसके अंदर आप जिस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं, हीटर की या बल्बों की या मरकरी की, वो जी, रखें। जी, बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनको सिर्फ सर्दी से बचाना आपको 2 महीने, जी, और बाकी गर्मी की इतनी मतलब कोई दिक्कत नहीं। मई जून में बड़ी गर्मी में बाहर लेटती है सर। जी। जैसे डिलीवरी होती है सर सर्दी में, आपने बताया, तो बच्चों का सर किस तरीके से आप पालन पोषण करते हैं सर सर? बच्चों का अलग से हमने केबिन बना रखे हैं, गेज बना रखे हैं छोटे बच्चों जी। के, उनको रखते हैं, उनको चारों तरफ से कवर करके उसमें हम बल्ब लगाते हैं। जी, 100 हीट के वाट लिए का, सर। 200 वाट का हीट के लिए। जी, जो बकरी फार्म होते हैं, कहते हैं बुक करवाओ जब माल मिलेगा, या सर ऐसा क्या है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हंस रहे हो सर, इसका मुझे जवाब चाहिए सर। मैं इसलिए हंस रहा हूँ सर, लोगों ने ना ये ऐसा है, लूट का धंधा बना लिया है जी। कि पैसा आप उनसे उतार लो एडवांस में। आपने जिसको एडवांस दे दिया जी, वो तो आप फंस गए। बिल्कुल फंस गए सर इसमें। अब वो आपको जो भी माल देगा, वो कट्टू माल हो, कैसे माल हो, आपको ले जाना पड़ेगा। वो वो मजबूरी बोलेगा में कि सर मैं लेना तो ला पड़ेगा। रखा है, जी, जी। ठीक है। तो सर मैं- ऐसा आपके फार्म में तो नहीं है सर? नहीं, मेरे फार्म में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फार्म में तो भैया आप आइए, फोन जी। करिए, आप अपॉइंटमेंट लेके, सर हम उस दिन आ रहे हैं। जी, आने के बाद आप माल देखिए, जो आपको पसंद है वो आपने सेलेक्ट कर लीजिए कि हैंड मुझे टू यही हैंड बच्चे चाहिए। हैंड टू हैंड ले हैंड टू लीजिए। हैंड सेलेक्ट कीजिए, हैंड टू हैंड अपनी गाड़ी में लोड करवाइए और जी, लेके जाइए, पेमेंट जी। कीजिए और लेके जाइए। आजकल हमें कुछ एडवांस नहीं चाहिए। आजकल ये फ्रॉड चल रहा है कि एडवांस आपको दीजिए, एडवांस हम दीजिए, आपको बच्चे बाद में बच्चे देंगे। 2-2 महीने बाद देते हैं। हमारे साथ भी ऐसे हुआ था ना जी, सर। जी, जी, हमको जब फार्म खोलना था, हमने कई जगह फार्मों पे बात की, तो हमसे मांग रहे कि आप हमें 1 लाख रुपए एडवांस दीजिए, 2 महीने बाद हम बच्चे देंगे। भैया जब आपके पास बच्चा है तो वही अभी दिए, हम आपको पेमेंट कर रहे हैं ना। यानी कि फ्रॉड गर्दी बहुत हाँ, है सर। तो हम 2 महीने बाद का क्यों वेट करें? क्योंकि 2 बिल्कुल। महीने बाद वो क्या करेगा, वो मंडी से इधर से कट्टू माल उठा के लाएगा, जी, जी। आपको बुलाएगा और आपको लोड करेगा। उसके बाद आपका मरेगा जी, उसको कोई मतलब नहीं है उस चीज से। वैक्सीन हो ही नहीं प्रॉपर, वैक्सीन कोई हो ही मतलब नहीं सर वैक्सीन होती नहीं भाई, जाके आपकी बीमार पड़ना है, किसी को बुखार आना है, किसी को जुकाम आना है, किसी को पीपीआर होना है, जी, जी, और वो फिर मरने हैं। जी। तो इन चीजों को भी सर ध्यान रखना चाहिए इसे नए ध्यान फार्मर रखिए को। भैया, फ्रॉड गिरदी में ना पड़े। जी, हमारे पास आपको आने का कोई चार्ज नहीं है। जी,
आप कभी भी आ सकते हैं, जी ठीक है। हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें जी। कुछ बताने का कोई चार्ज नहीं है, फुल जी। हेल्प करेंगे हम आपकी, जी ठीक है। या आपको कभी भी दिन में हो या रात में हो, किसी भी तरह की बीमारी की या कहीं की भी जानकारी चाहिए, फार्म से संबंधित जानकारी चाहिए, कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कौन सी ब्रीड आपको लानी है, जी हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। जी सर। और एक बात और है, अगर हमारे यहाँ से कोई लोट में लेता है बकरियां, 50 बकरियां 100 बकरियों का आप ऑर्डर करते हैं, पूरा उसमें पूरे माल में से आपको सिलेक्टेड बकरियां मिलेंगी, जी तो हम 150 से 200 किलोमीटर तक का हम उसको ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे। जी। ईद पे जैसे कुर्बानी के लिए बकरे होते हैं, तो बच्चे होते हैं, तो सर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे ना? अवेलेबल है सर, अभी भी हर हमारे बॉडी पास ये बकरे हैं, जी, उसमें बहुत सारे बकरे हर हमारे बॉडी पास। वेट का मिल जाएगा हर सर बॉडी वेट का मिलेगा आपको, 15 किलो से लेकर 50 किलो तक का, 60-70 किलो तक का बकरा जितना भी चाहिए आपको वो मिलेगा आपको? हमारे जिस पास। किसान भाई को या जिस किसी भाई को भी चाहिए, जिस आप किसी भाई आइए को भी हैंड टू चाहिए, हैंड आइए हैंड टू हैंड, आप बकरा पसंद कीजिए और ले जाइए, ले जाइए। कोई एडवांस नहीं देना, कुछ नहीं देना सर। कोई विजिट चार्ज है, कुछ नहीं देना, आइए माल पसंद है लेके जाइए। जी, नहीं तो आइए सर मोबाइल नंबर और बताइए, जो हमारे व्यूवर्स है आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं सर, इन्हें अपना मोबाइल नंबर और बताइए सर। सर मेरा नंबर है 798353 जी 7004। जी। और यदि कोई किसान भाई आना चाहता है सर, एक बार प्रॉपर से दोबारा से एड्रेस और बता दीजिए। सर गांव पलडी है, जी कस्बा शाहपुर है, जी तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि कोई किसान भाई या नया फार्मर है जो सर से जुड़ना चाहता है, इसमें आपको ना तो कोई चार्ज देना पड़ेगा, दवाई वगैरह कुछ भी पूछनी है सर से, इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ के विजिट कर सकता है। सर का नंबर में डिस्प्ले में भी आ रहा है, सर से कॉल कर सकता है। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद।